हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अमेरिकन राइटर ओ हेनरी के द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ की। ये शॉर्ट स्टोरी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर हुज रियल नेम वॉज विलियम सिडनी पोर्टर। ये कहानी सबसे पहले न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर में 15 अक्टूबर 1905 में पब्लिश हुई थी। बाद में ये शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुई। यह शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 1907 में आया था। ये कहानी है अर्ली 20th सेंचुरी के बोहेमियन एरिया ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की। एज आई टोल्ड यू, ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर। इनकी कहानियां पाठकों को आश्चर्यचकित करती हैं, स्ट्रक्चर में बहुत शानदार होती हैं। द लास्ट लीफ कहानी का शीर्षक बहुत साधारण है, लेकिन इसका कथानक बखूबी बुना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। कहानी है दो सहेलियों की, सू एंड जॉन्सी। एक मेन से है और एक कैलिफोर्निया से। वॉशिंगटन वेस्ट की ओर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। इस गांव की बस्ती बिना किसी तरकीब के बनी हुई है, बसी हुई है। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट देती है। इस टूटे फूटे अजीबोगरीब गांव में बहुत सारे कलाकार इकट्ठे हुए हैं। एक मकान की तीसरी मंजिल पर दो लड़कियां, सू और जॉन्सी, जो दोनों उभरती हुई कलाकार हैं, एक साथ रहती हैं और उन दोनों ने मिलकर एक आर्ट स्टूडियो खोला है। दोनों की मुलाकात एक सस्ते होटल में हुई। जान पहचान और बातचीत के दौरान पता चला कि उनके बहुत सारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं, उनकी हॉबीज़ एक जैसी हैं। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों में तय हुआ कि हम लोग एक साथ रहेंगे और एक आर्ट स्टूडियो खोलेंगे। उन्होंने रहना शुरू किया और अपना स्टूडियो चलाना शुरू किया। मई के महीने में उन्होंने रहना शुरू किया, पर नवंबर आते आते सर्दियां आ गईं और सर्दियों में एक अनजाना सा मेहमान, निमोनिया नाम का, उनकी बस्ती में आ जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी फैलने लगती है। कई सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। जॉन्सी भी इसकी चपेट से बच नहीं पाती है और बीमार हो जाती है। सू को इस बात की चिंता होती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जॉन्सी को एग्जामिन करता है और जब जाने लगता है तो सू डॉक्टर से पूछती है कि आखिर बताइए जॉन्सी की हालत कैसी है, वो कब ठीक होने वाली है। डॉक्टर बताता है और कहता है कि जॉन्सी में जीने की चाहत खत्म हो चुकी है और ऐसे में मेरी दवाइयाँ बहुत असर नहीं करेंगी। जॉन्सी के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात सुनकर सू घबरा जाती है। इधर जॉन्सी कमरे में एक बेड पर लेटी हुई है और उस बेड के ठीक सामने एक विंडो है, डच विंडो। उस विंडो के बाहर तकरीबन 20 फीट की दूरी पर एक दूसरी मंजिल है और उसकी दीवार पर एक आईवी बेल भी कह सकते हैं, जो क्रीपर है और उस बिल्डिंग की वॉल का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। जॉन्सी धीरे धीरे उस वाइन की, उस बेल की गिरती हुई पत्तियों को गिरने लगती है। मौसम बहुत खराब है, तेज सर्द हवा चल रही है और उसके साथ बारिश भी हो रही है। इस खराब मौसम के चलते उस बेल की पत्तियां एक एक करके गिरने लगती हैं। जॉन्सी को लगता है कि जिस प्रकार से ये पत्तियां गिर रही हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरी हेल्थ भी गिरती जा रही है और जब इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। डॉक्टर से मिलने के बाद सू जॉन्सी के कमरे में आती है और जब जॉन्सी को धीमी आवाज़ में उन पत्तियों को गिनते हुए सुनती है तो वो पूछती है, जॉन्सी आखिर तुम क्या कर रही हो, ये क्या गिन रही हो। जॉन्सी बताती है कि विंडो के बाहर जो ये बेल है, इसमें अभी सैकड़ों पत्तियां थीं, लेकिन एक एक करके सब गिर गईं। देखो, अब इसमें मात्र 5 पत्तियां बची हुई हैं और जब इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। जॉन्सी इस बात को सुनकर बहुत घबराती है
और उससे कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, तुम अपना ध्यान इन सब बातों में मत लगाओ, सोने की कोशिश करो। मुझे एक मैगजीन के लिए काउबॉय हॉर्स राइडर को पेंट करना है और मैं इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले आर्टिस्ट बहरमन को बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरे लिए मॉडल बन सके और समय पर मैं ये पेंटिंग पूरी कर सकूँ। सू जॉन्सी से कहती है कि मुझसे वादा करो, जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक तुम कुछ और नहीं सोचोगी, अपनी आंखें बंद करोगी और सोने की कोशिश करोगी। सू बहरमन को बुलाने ग्राउंड फ्लोर जाती है। बहरमन एक बूढ़ा आर्टिस्ट है, तकरीबन 60 साल की ऊपर है। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक अ मास्टरपीस but he has failed to not do anything big in his life. Still, he is waiting for that moment when he will draw his masterpiece. बर्मन एक असफल आर्टिस्ट है, उसने अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया। हमेशा उसे मास्टरपीस बनाने की तमन्ना रही है और आज भी उसे लगता है कि वो किसी न किसी दिन एक मास्टरपीस बनाएगा। सू बर्मन को जॉन्सी के बारे में बताती है, जॉन्सी की हालत के बारे में बताती है और बताती है कि जॉन्सी का माइंडसेट क्या है, जॉन्सी क्या सोच रही है। इस पर बर्मन कहता है कि अरे ये भी कोई बात है, उन पत्तियों के गिरने से जॉन्सी के जीवन का क्या मतलब। उस रात बड़ी तेज वेस्ट विंड चल रही थी और उसके साथ ठंडी बारिश हो रही थी। जॉन्सी ने शाम को जब विंडो के बाहर देखा तो बेल में केवल एक पत्ती बची थी। जॉन्सी को लगा कि रात इतनी तूफानी है, इस रात में ज़रूर ये पत्ती गिर जाएगी और सुबह तक मैं भी मर जाऊंगी। सू ने जॉन्सी से कहा कि तुम इन सब बातों पे ध्यान मत लगाओ और सो जाओ। जॉन्सी सो जाती है, सू भी सो जाती है। सुबह उठकर जॉन्सी सबसे पहले उस विंडो के बाहर उस पत्ती को देखती है और पाती है कि वो पत्ती, वो आखिरी पत्ती अभी भी जैसी की तैसी है। रात भर की तेज बारिश और तेज हवा को सहने के बावजूद भी उस पत्ती का कुछ नहीं बिगड़ा। वो सोचती है कि ये पत्ती आज जरूर गिर जाएगी। दूसरे दिन भी वह पत्ती को देखती रहती है पर पत्ती जैसी की तैसी रहती है। फिर रात आती है, वही मौसम, तेज बारिश, तेज सर्द हवा के साथ। सू जॉन्सी से कहती है कि तुम बेकार की बातें मत सोचो, सो जाओ। सुबह उठकर जॉन्सी सबसे पहले विंडो के बाहर उस आखिरी बची हुई पत्ती को देखती है पर वो पाती है कि अभी भी वो पत्ती जैसी की तैसी है। उस पत्ती के स्टेम के पास वही हरापन है जो उसके फ्रेश होने की निशानी है। केवल उसके किनारों पर हल्का सा पीलापन आ गया है। जॉन्सी को लगता है कि ये पत्ती बड़ी ब्रेव है। जब ये पत्ती इतना खराब मौसम सहकर सही सलामत बनी रह सकती है, सुरक्षित बनी रह सकती है, तो फिर मैं क्यों मरने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे जॉन्सी का माइंडसेट बदल जाता है, उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठती है। वो सू से कहती है कि मेरे लिए कुछ खाना लाओ और उससे पहले मेरे लिए एक मिरर लाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ, मैं किसी न किसी दिन बे ऑफ नेपल भी पेंट करूँगी जो मेरा मास्टरपीस होगा, जो बरसों से मेरा सपना है। इस तरह से जॉन्सी रिकवर होना शुरू कर देती है। डॉक्टर जब जॉन्सी को एग्जामिन करने आता है, एग्जामिन करने के बाद जब हॉलवे में सू डॉक्टर से पूछती है कि अब जॉन्सी की स्थिति कैसी है, तो डॉक्टर कहता है कि तुम जीत गई, बस अब कुछ देखभाल की और ज़रूरत है, उसके बाद जॉन्सी एकदम ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस कहानी का असली सच लास्ट में आता है। दरअसल वो आखिरी पत्ती, वो लास्ट लीफ उस पहली तूफानी रात में ही गिर गई थी, पर बहरमन ने उस तूफानी रात में, जिसमें तेज हवा चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी, सीढ़ी लेकर, लालटेन लेकर, कुछ पेंट ब्रश और पेंट्स लेकर उस पत्ती को हूबहू असली पत्ती की जगह पेंट कर दिया। जिस पत्ती को जॉन्सी ने रोज सुबह उठकर देखा, दरअसल वो पत्ती बहरमन का बनाया हुआ मास्टरपीस थी। जॉन्सी की जान बचाने के लिए बहरमन पूरी रात उस बारिश में, उस तेज हवा वाली रात में पत्ती को पेंट करता रहा, जिससे उसे निमोनिया हो गया
और कुछ दिनों के बाद वो मर गया। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का मैसेज क्या है, स्टोरी का मोरल क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ट्रू आर्ट इज एन एक्ट ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। लास्ट में मैं इस स्टोरी को इन अ नटशेल एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ सीन वाइज। सीन 1, टू फ्रेंड्स Sue and Johnsy lived in Greenwich Village. Johnsy became very sick with pneumonia. She looked out the window at an ivy vine. Leaves were falling. She thought, when the last leaf falls, I will die. Scene 2. Her friend Sue was very worried. She called the doctor and took care of Johnsy. Scene 3. Downstairs lived old Baharman, a failed artist. He was 60 plus. Sue told him about Johnsy's strange idea. That night, there was a strong storm with rain and wind. Scene 4. Next morning, Johnsy looked out. One leaf was still there. It did not fall in the storm. Johnsy thought, the leaf is very brave. If the leaf can overcome such a rough weather and still remain alive, why am I thinking about to die? I will also overcome this disease. And she says to Johnsy that I want to live now. And slowly she got better. Scene 5. The truth was that in that stormy night, old Baharman painted a green and yellow leaf on the wall. That last leaf was Baharman's masterpiece. Baharman died of pneumonia after few days. He saved Johnsy's life. The moral of the story is that true art is an act of love and sacrifice. I hope students, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई ये पूरी कहानी द लास्ट लीफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।